म्यूटेशन। क्या है म्यूटेशन? तीन ही शब्द हैं और इन तीन शब्दों में म्यूटेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। वो तीन शब्द कौन कौन से हैं? डिफिनीशन। तीन शब्द कौन कौन से हैं? सडन, हेरिटेबल चेंज। सडन, हेरिटेबल चेंज, इन्हीं तीन शब्दों में म्यूटेशन पूरी तरह से समाप्त। तो सडन हेरिटेबल चेंज, क्या चेंज? इन फिनोटाइप, इन एन ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म आपका कुछ भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, उसके साथ साथ आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, और उसके साथ साथ आपका वायरस भी हो सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट, एनिमल, वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी एनीथिंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसमें अचानक से उसके फिनोटाइप में हेरिटेबल चेंज होती है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान के चलिए एक टमाटर है, ठीक है, क्या है? टोमेटो। इसका कलर क्या है? रेड। कौन सा कलर है? रेड कलर है। रेड कलर किसकी वजह से होता है? पिगमेंट की वजह से होता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? लाइकोपीन। ठीक है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? लाइकोपीन। इसमें होगा म्यूटेशन। म्यूटेशन हुआ, रेड कलर से इसकी कलर क्या हो गया? चेंज हो गया, यानी कोई दूसरी कलर आ गया, यानी कि न्यू कलर आ गया। ठीक है, दूसरी कलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमने जो कलर चेंज हुआ है, इसके सीड को निकाला। क्या किया? इसके सीड को निकाला और एक न्यू प्लांट उगाया। ठीक है, एक नया प्लांट लगाया। इस नए प्लांट में जो है, जो ये कलर चेंज हुआ था, उसी कलर की प्लांट बना। ठीक है, इस कलर को आप कोई भी कलर मान लीजिए, ग्रीन ही मान लीजिए या फिर येलो मान लीजिए। ठीक है, तो जो हमने प्लांट उगाया वो भी क्या था? येलो था। ठीक है, इस टोमेटो का रंग भी क्या था? येलो था। फिर इसके सीड को हमने निकाला, फिर इसके सीड को निकाला, फिर हमने एक नया प्लांट उगाया, उसका भी रंग क्या था? येलो था, पीला था। यानी कि हम देख सकते हैं जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? हेरिटेबल हो रहे हैं। और क्या हो रहे हैं? हेरिटेबल हो रहा है, और जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि सडन। सडन का मतलब ये नहीं होता है कि तुरंत चेंज हो जाएगा। सडन का मतलब ये होता है कि जनरेशन टू जनरेशन चेंज। देखिए यहाँ पर हमने न्यू प्लांट उगाया था, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? नया जनरेशन हो गया, न्यू जनरेशन हो गया। इसका मतलब क्या होगा? सडन भी हो रही है, हेरिटेबल भी हो रहा है, और क्या हो रहा है? चेंजेस तो हो ही रही है। इसे ही बोलते हैं क्या? म्यूटेशन। ठीक, ठीक है, फिर बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, इस अर्थ पे, ऑन अर्थ, एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्स क्या है? अर्थ पे एनर्जी का सोर्स क्या है? कौन सा है? सन है। क्या है? सन है। सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। इस अर्थ पे जो है, सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स है, किसका? एनर्जी का। ठीक है, कितने कितने लोग बोलेंगे कि भाई हम तो वेजिटेरियन है, हम तो खाना खाते हैं, तो उससे सन से क्या मतलब है? चलिए मान के चलिए आप वेजिटेरियन है। क्या है? वेजिटेरियन है। आप क्या खाते हैं? फूड खाते हैं। फूड में मान के चलिए आपने खाया ब्रेड, रोटी, जिसे आप रोटी बोल सकते हैं। ठीक है, रोटी किससे मिला है? वीट से। वीट किस में से निकला है? ग्रेन में से। और ग्रेन किससे बनी है? प्लांट से। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में करता है? सन के प्रेजेंस में। यानी कुल मिला के घुमा फिरा के बात कहाँ आने वाली है? सन पर ही आने वाली है। ठीक उसी प्रकार अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स क्या है? म्यूटेशन है। ठीक है, म्यूटेशन को समझाने के लिए हमने ये एनर्जी वाला एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन,
जेनेटिक वेरिएशन का जो है मेन सोर्स क्या है, म्यूटेशन है। कुल मिला जुला के बात कहाँ आने वाली है, म्यूटेशन पे। जैसे सन वाला आ रहा था, घुमा फिरा के बात किस पे आ रही थी, सन पे आ रही थी, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट को लेकर कुछ साइंटिस्ट को लेकर के बात करते हैं। साइंटिस्ट, म्यूटेशन किसने खोजा है, किसने क्या किया, उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, यानी कि म्यूटेशन को सबसे पहले किसने खोजा था, म्यूटेशन को सबसे पहले खोजा था सेथ राइट ने। सबसे पहले सेथ राइट ने 1791 में जो है इसको सबसे पहले खोजा था। किसमें खोजा था, इन मेल लैम्ब। ये सीप की एक स्पीसीज है। इस स्पीसीज का नाम क्या है, एक ब्रीड है, उस ब्रीड का नाम क्या है, एनकोन ब्रीड, ठीक है। एक स्पीसीज की एक ब्रीड है एनकोन ब्रीड। तो सेथ राइट ने सबसे पहले क्या किया था, इसमें देखा था कि एक जो लैम्ब है उसकी शॉर्ट लैम्ब है, शॉर्ट लेग, मतलब उसकी पैर क्या है, इसके पीछे कहानी बहुत बड़ी है तो शॉर्ट में समझिए, उसकी पैर क्या है, छोटी है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा जो लैम्ब है उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो है जो उसकी प्रोजनी आई वो भी क्या आया, शॉर्ट लेग वाला आया, यानी कि उसकी पैर क्या था, छोटा ही था। तो इसका मतलब उन्होंने क्या बता दिया कि ये क्या है, म्यूटेशन है, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट और है, ह्यूगो डी ब्रीज। इनका नाम देख के कुछ आपको ध्यान आया होगा। इनको हम लोग कहाँ देखे थे, कहाँ पढ़ते हैं, म्यूटेशन, हाँ क्या बोलते हैं, मेंडल लॉ में। जिन्होंने क्या किया था, मेंडल के इन तीन साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और सरमे, जिन्होंने रीडिस्कवरी किया था किसके, मेंडल लॉ को, ठीक है। इनकी एक खास बात बता दें, इनकी सबसे ज़्यादा डिस्कवरी किसमें है, 1900 में ही है। और इन्होंने ज़्यादातर प्लांट कौन सा यूज किया है, ओइनोथेरा। इन्होंने ज़्यादातर प्लांट जो है ओइनोथेरा को यूज किया है। ये बहुत अच्छी ट्रिक हो गई इनको याद करने की। ज़्यादातर इनका एक्सपेरिमेंट किस में है, 1900 में है। और ज़्यादातर किस प्लांट किया इन्होंने, ओइनोथेरा क्या है, एक प्लांट स्पीसीज है, क्या है, एक प्लांट स्पीसीज है। इन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा डिस्कवरी किया है। तो बात करें इनके बारे में, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट रिपोर्ट किया था, ठीक है। इन्होंने दिया था टर्म, क्या दिया था, टर्म म्यूटेशन भी किसने दिया है, डी ब्रीज ने दिया, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में अगर सेथ राइट नहीं मिलता है तो डी ब्रीज को जो हम लोग क्या मानते हैं, डिस्कवरी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही किया जाता है, उससे तो डिस्कवरी राइट्स को जाता है, लेकिन जो अगर कहीं राइट नहीं मिलते हैं तो डी ब्रीज को सबसे पहले क्या करते हैं, म्यूटेशन की डिस्कवरी में ठीक करते हैं। फिर एक साइंटिस्ट है टी.एच. मॉर्गन। 1910, यानी कि इनका सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किस में है, 1910 में ही है। ये भी ज्यादातर एक्सपेरिमेंट 1910 में ही किए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन। इन्होंने सबसे पहले जो है म्यूटेशन का सबसे पहले सिस्टमेटिक स्टडी इन्होंने ही किया था, ठीक है। उसके पास एक अच्छा एक्सरे भी म्यूटेशन करता है। इसके पहले सबसे पहले इसको जो है, इसमें भी क्या होता है, म्यूटाजेनिक इफेक्ट होता है। इसको सबसे पहले किसने बताया था, अच्छा, ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला, किसमें स्टडी किया था, ड्रोसोफिला में किया था, ठीक है। तो उसके बाद से बात करते हैं एक्सरे में भी म्यूटाजेनिक इफेक्ट होता है। इसको सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1927 में मूलर ने, ठीक है। मूलर एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि एक्सरे में भी म्यूटाजेनिक इफेक्ट होता है, मतलब एक्सरे से भी हम म्यूटेशन कर सकते हैं। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है। इनको नोबेल प्राइज मिला है 1946 में। 1946 में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूलर को नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो 1946 में जो है इनको जो है एक्सरे या म्यूटाजेनिक इफेक्ट खोजने पर जो है 1927 में जो इन्होंने खोजा था, उसमें इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1946 में, ठीक है। और इन्होंने म्यूटाजेनिक इफेक्ट किसमें खोजा था, इन्होंने भी ड्रोसोफिला में खोजा था।
ड्रोसोफिला इन्होंने डिस्कवर किया था कि एक्सरे भी क्या है, इसमें म्यूटाजेनिक इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट था स्टेडलर। स्टेडलर इन्होंने देख ड्रोसोफिला यूज किया था, एक इंसेक्ट यूज किया था। ठीक है, इन सबसे पहले प्लांट भी किसने डिस्कवर किया था, तो है स्टेडलर। स्टेडलर ने एक्सरे एंड गामा रे, एक्सरे एंड गामा रे को सबसे पहले डिस्कवर किया था कि इसमें क्या होता है, म्यूटाजेनिक इफेक्ट होता है, मतलब इससे भी म्यूटेशन कर सकते हैं, इससे भी इसमें भी म्यूटाजेनिक इफेक्ट होता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था स्टेडलर ने इन बार्ले जौ एंड मेज में। ठीक है, मक्का और जौ में सबसे पहले स्टेडलर ने जो है खोजा था कि इसमें भी क्या होता है, एक्सरे और गामा रे में भी म्यूटाजेनिक इफेक्ट होता है, मतलब एक्सरे और गामा रे का भी उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं। तो ये 2 4 5 6 ऐसे पॉइंट थे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए